दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 23 में। दोस्तों आज हमने यहाँ पे प्रिज्म से संबंधित एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किया है जो कि थ्योरेटिकल है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूँ दोस्तों। ये क्लास 12 फिजिक्स का है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जो कि आपके जो सेकेंड वाली बुक है फिजिक्स में इंटर क्लास में दोस्तों, उसमें एक लेसन है प्रिज्म, जिससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक पड़ जाता है। बहुत ही खास क्वेश्चन है, कहा जाता है इसको प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, हम आज इस क्लास में समझने वाले हैं बहुत सही तरीके से। उसके बाद दोस्तों इसमें लॉर्ड रेले ने एक नियम दिया हुआ है जिसके अनुसार ही प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना घटित होती है। ठीक है, उस नियम को भी हम यहाँ पे बैकअप करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं या 9 में हैं या दोस्तों किसी भी क्लास में हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो में आ गए हैं। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिलने वाली है। ठीक है, तो हम आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपने अनेकों टाइप की घटनाएं देखा होगा, जैसे कि मान लेते हैं सूर्य उदय के समय, सूर्य अस्त होते समय ये लाल दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है इसका भी प्रमाण दोस्तों, उसके बाद आसमान आपका जो एक्चुअल में ब्लैक है, काला है, लेकिन हमें यहां से देखने के बाद वह नीला आभास होता है। क्यों आभास होता है, उसके बाद दोस्तों आपका जो जल है, वैसे तो हम लोग जानते हैं जल जो होता है वो दोस्तों रंगहीन गंधहीन होता है, ठीक है, स्वादहीन होता है। इसमें किसी टाइप का कोई स्वाद, कोई गंध, कोई विशेष कलर दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग जानते हैं कि जो महासागर के जल होते हैं वो नीला आभास होते हैं। ठीक है, तो इन तमाम दोस्तों ये जो घटनाएं घटित होती हैं ये सिर्फ एक घटना का परिणाम है जिसको कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी को वैसे ही नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों पानी जो है, पानी यहाँ का नीला आभास होता है। इसी वजह से पृथ्वी को जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाते हैं, वहां से पृथ्वी को लोकेट करते हैं, तब हमें यह बिल्कुल नीली आभास होती है। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ऐसे ही घटनाओं का हम यहाँ पे प्रमाण भी देखने वाले हैं, उसके बाद रीजन देखने वाले हैं दोस्तों कि क्यों ऐसा होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं लेता हूं जिसको आप लोग थोड़ा से रियलाइज कीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलेगा। आपने पढ़ा होगा टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव में दोस्तों क्या होता है कि इस वायुमंडल में जो भी धूल, धुआं, मिट्टी इत्यादि के कण मौजूद होते हैं, जो कि बिल्कुल अति सूक्ष्म होते हैं, माइक्रो कण होते हैं, वो हमें अपने नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम टिंडल प्रभाव की घटना के तहत उसको देखते हैं तो वही छोटे छोटे कण हमको बहुत ही साफ स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, जहां से हमें पता चलता है कि अनेकों सारे, मतलब इतने ज्यादा धूल इस वायुमंडल में विद्यमान है कि हम वहां पे सही तरीके से सांस भी नहीं ले सकते हैं। वैसे आप लोग देखेंगे कहीं पे आप बैठे हुए हैं तो लगता है कि वहां पे कोई धूल धुआं है ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में जब टिंडल प्रभाव की घटना होती है दोस्तों, तब वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा धूल आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, इन चीजों को आपको जानना पड़ेगा, तभी आप प्रकाश के प्रकीर्णन को सही तरीके से समझ पाएंगे, जिसको आप लाइफ टाइम तक कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम यहां बात करते हैं टिंडल प्रभाव होता क्या है। दोस्तों जैसे मान लेते हैं कोई विंडो खुली हुई है, कोई खिड़की खुली हुई है जहां से कि प्रकाश आपका आता है। जब दोस्तों प्रकाश आपका आता है वहां से, तो उसका जो पथ होता है वो साफ साफ दिखाई देता है। तो उसके पथ में जो भी कण मौजूद होते हैं वो हमें साफ दिखाई देते हैं, मतलब इन्फिनिट टाइप के इतने सारे कण हमको वहां पे दिखाई देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जहां पे हमको स्वच्छ वायुमंडल पता चलता है वहां पे इतने सारे कण मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज क्या होता है कि पृथ्वी की सतह के समीप ही यह चीज नहीं होता है, यह पृथ्वी के वायुमंडल में दोस्तों सभी स्थानों पर यह फैला हुआ होता है जहां तक पृथ्वी का वायुमंडल मौजूद है।
ठीक है। तो ये छोटे छोटे कण भी होते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी ज्यादा वायुमंडल में विद्यमान है, जिसकी वजह से वाष्पन भी हो जाता है। तो द्रव की छोटी छोटी यानी जल की छोटी छोटी बूंदें भी वायुमंडल में मौजूद होती हैं। वे बूंदें दोस्तों इन कणों को मिलकर के एक डर्टी कण बना लेती हैं, मतलब एक गंदा सा धूल का कण बना लेती हैं। ठीक है। अब होता क्या है, जब दोस्तों इस वायुमंडल में जो कि छोटे छोटे बूंद जैसे कण आपके बने हुए हैं, जिसमें जलवाष्प भी मौजूद है, गंदगियां भी मौजूद हैं। अब दोस्तों ये थोड़े नहीं होते हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी टिंडल प्रभाव की घटना में। अब दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश यहां से दोस्तों होकर के गुजरता है इसमें, तो क्या होता है, इन्हीं के कणों के द्वारा दोस्तों ये सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो जाता है। अब जैसे सूर्य का प्रकाश दोस्तों इन कणों में अवशोषित होता है, इनकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में क्या ऊर्जा होती है कि नहीं होती है, फोटान होते हैं। तो फोटान जो होते हैं दोस्तों वो ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ऊर्जा के बंडल होते हैं, जिसकी वजह से ये जो कण होते हैं ये ऊर्जावान हो जाते हैं। अब दोस्तों जब ये प्रकाश इसमें अवशोषित हो जाता है, उसके बाद ये कण ऊर्जावान हो जाते हैं, तो ये कण अनेक दिशाओं में कंपन यानी स्पंज करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब ये स्पंज करते हैं तो जो ऊर्जा इन्होंने अवशोषित किया हुआ था उसी ऊर्जा को ये विभिन्न दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब वितरित कर देते हैं यानी बिखेर देते हैं। जो सूर्य का प्रकाश इसमें अवशोषित हुआ था उसी को दोस्तों ये क्या काम करते हैं, बिखेर देते हैं। ठीक है। तो अब यहां पे समझिए, जो यहां पे सूर्य का प्रकाश अवशोषित हुआ वो सभी दिशाओं में क्या हुआ, फैल गया। तो फैलने से यहां पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये फैलाव दोस्तों वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, जिसको वैज्ञानिक लॉर्ड रेले ने अपने नियम में इसकी पुष्टि भी किया है। ठीक है। तो ये जो बिखराव होता है, जो फैलाव होता है, वो रंगों की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है उनका फैलाव बहुत ज्यादा, उनका बिखराव बहुत ज्यादा हो जाता है, और जिनकी वेवलेंथ बड़ी होती है उनका फैलाव यहाँ पे कम हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने प्रिज्म में पढ़ा हुआ है वीबग्योर, जिसके तहत हम लोग जानते हैं इस सीक्वेंस में वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है। जबकि इस सीक्वेंस में वेवलेंथ आपकी घटती है। रंगों की वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्घ्य, यहां पे क्या होती है, घटती है। मतलब लाल की सबसे ज्यादा होती है, यहां तक कि लगभग 7500 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आंकी जाती है लाल प्रकाश की वेवलेंथ। वहीं दोस्तों जो बैगनी की होती है ये आपका लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ये आंकी जाती है वेवलेंथ किसकी, वायलेट की यानी बैगनी की। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि बैगनी लेवल के जो भी कलर्स हैं, बैगनी है, इंडिगो यानी जामुनी है, ब्लू है, ठीक है, ये कलर दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वायुमंडल में बिखर जाते हैं। तो प्रकाश के इस तरह से बिखरने की घटना को ही कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसी की घटना का परिणाम है दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सूर्य का जो लाल होना दिखाई देता है सुबह तथा शाम, उसके बाद आसमान आपका नीला प्रतीत होता है, या दोस्तों जो क्या कहते हैं आपका महासागर होता है, महासागर का जल नीला आभास होता है। किसकी वजह से, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ही ये आपका पॉसिबल होता है, या ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि जो वेवलेंथ होती है, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होती है उसका यहां पे प्रकीर्णन यानी फैलाव यानी बिखेरने वाला सिस्टम कम हो पाता है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका ज्यादा हो जाता है। इसी चीज को वैज्ञानिक यहां पे रेले ने भी अपने नियम में इसकी पुष्टि कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि जो वेवलेंथ के हिसाब से इसका बिखरने का सिस्टम है, बिखरने की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो किस लेवल तक होती है। ठीक है। तो आप लोग यहां पे देखिए, ये दोस्तों क्या मैंने लिखा हुआ है, ये लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन ही लिखा हुआ है। ठीक है, इनका नियम ही लिखा हुआ है मैंने, जो इन्होंने भी यही बात बताया है कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह प्रकीर्णित प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, उसके मतलब उसके मान पे डिपेंड करती है। अब कैसे डिपेंड करती है उसके लिए नियम दिया है इन्होंने। क्या नियम दिया है देख लीजिए, कहां है प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता,
उसकी तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। मतलब प्रकीर्णित प्रकाश जो होगा उसकी जो तीव्रता होगी, कितना ज्यादा विखरता है, ये आपका उसकी वेवलेंथ के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी I प्रोपोर्शनल 1/λ घाते 4। ठीक, ये किसका नियम है? ये नियम दोस्तों किसका है? लॉर्ड रायले का है, जो कि प्रकीर्णन से रिलेटेड ये नियम आपका हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद भी आप एक बात को समझ लीजिए, यहां इन्होंने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि ये आपका तभी पॉसिबल है जब प्रकीर्णित प्रकाश का जो मतलब जो आपका प्रकीर्णक है, मतलब जो प्रकीर्णक है, प्रकीर्णक कौन होगा दोस्तों? जो प्रकीर्णन करता है वही कहलाता है प्रकीर्णक, यानी जो छोटे छोटे धूल के कण यहां पे मौजूद हैं उन्हीं को कहा जाता है प्रकीर्णक। तो प्रकीर्णक का जो आकार है वह प्रकीर्णित प्रकाश की जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा है, इसके मान से छोटा होना चाहिए, तभी ये घटनाएं आपकी पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो जो वायुमंडल में धूल धुआं मिट्टी इत्यादि के जो कण मौजूद होते हैं उनकी जो साइज होती है वो अति सूक्ष्म होती है, यानी कि प्रकाश की वेवलेंथ से भी छोटी होती है, तभी यहां पर यह घटना पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका प्रकाश का प्रकीर्णन था, जिसके विषय में डीपली एक्सप्लेनेशन किया हमने। उसके बाद दोस्तों ये इनका जो लॉर्ड रायले का नियम है उसको हमने यहाँ पे समझने की कोशिश किया। कुछ वेवलेंथ को भी हमने यहाँ पे डिजायर किया, जिससे आप लोग इसको याद रख सकें कि किसकी वेवलेंथ कितना होती है, ठीक है, कितना के रेंज में होती है, इस बातों को भी हमने यहाँ पे शामिल किया। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझको अवश्य बताएं। साथ ही साथ आपको जो भी पढ़ना है दोस्तों इस चैनल पे आपको निश्चित है मिल जाएगा, बस क्लिक कीजिए, तलाश कीजिए, ढूंढिए थोड़ा से, निश्चित ही आपको आपके इच्छा अनुसार दोस्तों वीडियो अवेलेबल है।